गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में आज हम एडमिशन के लिए खुद अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस तरह से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल या क्रोम को खोलना है और वहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है GC चंबा CHAMBA.HIGH ALT एजुकेशन EDUCATION और इसको एंटर करना है आपको। आप देखिए, अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो वो यूज़र नेम की जगह पे यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये जो कोड दिया हुआ है आपको, ये इस वाले बॉक्स में डालना है और लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन के नीचे एक रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिया गया है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले नेम लिखना है। डिस्प्ले नेम आपका वही नाम होगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सिंगल नाम है तो सिंगल लिखना है, अगर डबल है विद सरनेम देन यू हैव टू राइट योर सरनेम ऑल्सो। उसके बाद ईमेल पे आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल ध्यान रखना है, आपने वो ईमेल आनी चाहिए जो आपकी वर्किंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी जब आप रजिस्टर करेंगे वहाँ पर आपको क्या है, एक ईमेल आएगी। यहाँ से ईमेल में एक लिंक होगा जिसको आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है मोबाइल नंबर लिखना है, जो वर्किंग मोबाइल नंबर होगा वही लिखना है आपको। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो पासवर्ड लगाना है और उसी पासवर्ड को दोबारा से एक बार फिर से आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है, ठीक है। पासवर्ड केस सेंसिटिव हैं तो इनका ध्यान रखना कि अपर केस अगर लगाया है तो आपको अपर केस ही लगाना है और अगर लोअर केस है तो लोअर केस में ही लगाना है। पासवर्ड एज इट इज़ लिखना है दोनों जगहों पे। उसके बाद जो कोड दिया गया है नीचे यहाँ पे, इस कोड को भी आपने यहाँ पे लिख देना है 21158 और आपको रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के बाद क्या है, आपको जो है एक ईमेल जो है आपकी आपने जो अभी ईमेल डाली है उसमें आपको ईमेल आएगी, एक वेरीफाई ईमेल के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो आपने ईमेल डाली है उस ईमेल को आपने खोलना है, ठीक है। वहाँ पर आपको रिफ़्रेश करना है। आपके सामने यहाँ पे देखिए एडमिशन करके ये जो ईमेल आई है, यहाँ पे आपको जाना है। वेरीफाई ईमेल लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद आप फिर से इसी पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स जो हैं यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लॉगिन पे आएँ और अब जो आपने डिटेल डाली थी अपनी ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे डालनी है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद ये कोड फिर से जो है वो आपको डालना पड़ेगा 41270 और लॉगिन करना है आपको। अब आपके सामने क्या है, यहाँ पे एक पेज जो खुला है, यहाँ पर आपको वेरियस इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको अप्लाई करना है फॉर योर न्यू कोर्स फॉर एडमिशन। तो आपको अप्लाई कोर्स पे जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये सभी कोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं जो भी हमारे चंबा कॉलेज में अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। उन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक कोर्स में 3 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस क्या हैं आपकी, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की। तो आप जैसे सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली BVOC रिटेल मैनेजमेंट सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है तो इसके आगे वाला अप्लाई नाउ जो है वो आपको क्लिक करना है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको BVOC रिटेल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर वाला जो अप्लाई नाउ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो डालनी होगी। फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो और नॉन कैजुअल हो, मतलब फॉर्मल तरह की फ़ोटो हो, जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आप खिंचवाते हो उस तरह की फ़ोटो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। किसी भी एक पेपर में आप अपना साइन करिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपको करना है न्यू स्टूडेंट पे क्लिक। अगर आप सेकंड या फाइनल ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज यहाँ पे क्लिक करना है।
तो इस केस में यहाँ पे है न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, तो न्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। देन जनरल, अगर आपकी कैटेगरी कोई भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। एंड सब कैटेगरी जैसे आईआरडीपी है, आपकी कल्चरल कोटा में है, स्पोर्ट्स पर्सन है या ओपन है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। तो जेंडर क्या होगा आपका, मेल है फीमेल है, वो सिलेक्ट करना है आपको। अगर बीपीएल का आपका सब कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसको। देन फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिर से डालना होगा। यहाँ पे भी आपका ध्यान रखना है कि जो आपके 10th का सर्टिफिकेट है उसी तरह से आपको यहाँ पे अपने नाम को डालना होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम वाली जगह आएगा और जो सर नेम है आपका वो लास्ट नेम वाली जगह पे आएगा। और जो मिडिल नेम है, अगर आपके नाम के बीच में कोई भी ऐसा लेटर है, कोई वर्ड है, तो आपको ये वो मिडिल नेम के बीच में डालना होगा। और आधार नंबर आपको डालना है यहाँ पे, तो आधार नंबर भी आपने अपना ही डालना है। उसके बाद पैन नंबर अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। तो डोमिसाइल आपकी एचपी की है, अगर हिमाचल के ही रहने वाले हैं तो आपने हिमाचल का ही यहाँ पे एचपी सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना होगा। द नेशनैलिटी इंडियन है, इंडियन, अगर बाहर से है तो बाहर से भी डाल सकते हैं। अल्टरनेट फ़ोन नंबर की ऑप्शन है, डालना है, अगर नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दैन योर रिलीजन, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, जुडाइज़म है, जो भी है आपका रिलीजन वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। हैव अकाउंट इन डिजी लॉकर, अगर डिजी लॉकर में आपका अकाउंट है तो आपको सिलेक्ट करना है इसको, और अगर नहीं है तो इसको डिसेलेक्ट करें। एंड ब्लड ग्रुप क्या है आपका, वो आपको ब्लड ग्रुप डालना है। अगर नहीं भी पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और लेकिन यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये मैंडेटरी फील्ड है। दैन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जो 10th के सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन फादर्स नेम पे आपका फिर से वही जो आपके फादर का नाम है आपके 10th के सर्टिफिकेट में वो आपको यहाँ पे डालना है। और अगर जो मतलब एज़ इट इज़ लिखना है, जैसे कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपका फादर का नाम है उसी तरह से फादर का मोबाइल नंबर फिर से आपको डालना होगा यहाँ पे आपको डालना है। देन ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट जॉब पे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपने उनकी एनुअल इनकम लिखनी है। देन मदर नेम में आपने मदर नेम भी डाल दीजिए, ठीक है। मदर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है, कोरिस्पोंडेंस एड्रेस में आपको सबसे पहले जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन एड्रेस लाइन में आपका विलेज है तो विलेज लिखिए, और अगर मोहल्ला है तो मोहल्ले में लिखिए। जिस तरह से आपका आधार कार्ड की बैक साइड में आपके एड्रेस लिखा हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पर अपना जो है वो एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस डालने के बाद जो है आप इसको स्टेट में पूरा चेक कर लेना है आपने। स्टेट में आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, देन आपका पिन कोड भी चाहिए, यहाँ पे मैंडेटरी है ये भी। अगर आपका कोरिस्पोंडेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। पासिंग, अब 10th की डिटेल, 10th का सर्टिफिकेट पकड़ लीजिए और वहाँ पर आपको 10th की डिटेल डालनी है। पासिंग ईयर और मंथ, किस साल आपने 10th जो है वो पास आउट की है, तो मार्च, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मार्च 2023। यहाँ पर आपको अपने 10th का रोल नंबर डालना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद बोर्ड का नाम आएगा HPBOSE धर्मशाला, मैं इस तरह से डाल रहा हूँ, आप किसी तरह से भी डाल सकते हैं। HP बोर्ड लिख सकते हैं, HP बोस धर्मशाला लिख सकते हैं। स्कूल नेम, जिस स्कूल से आपने 10th जो है वो पास की हुई है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको डाल देते हैं। उस टाइप है तो CGPA है या मार्क्स है, तो आप इसमें मार्क्स में क्लिक करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपने जैसे बोर्ड जो है, अगर आपका CBSE बोर्ड है तो यहाँ पे आपको CBSE लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और मार्क्स कितने आए हैं 10th में आपके, तो वो आपको लिखने हैं, और आउट ऑफ कितने हैं तो वो भी आपको लिखने हैं। मतलब 700 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो 700 आपने नीचे मार्क्स आउट ऑफ लिखना है, और जितने मार्क्स आपके आए हैं टोटल
वो आपको ऑब्टेन्ड में लिखना है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, तो ऑल सब्जेक्ट लिख दो जो भी 10th में पढ़ते हैं आप। तो जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और जो भी हैं बाकी 7वां सब्जेक्ट आपका वो लिख दीजिए। उसके बाद हम +2 के सर्टिफिकेट को लेंगे और +2 के सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रोल नंबर, उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड था, यहाँ पे भी वही ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपका HP बोर्ड है तो HP बोस धर्मशाला लिखेंगे, और अगर आपका बोर्ड जो है वो CBSE तो यहाँ पे आप CBSE लिखेंगे। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके मार्क्स टाइप फिर से मार्क्स पे ही हैं। अगर CBSE वाले हैं तो यहाँ पे वो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको CGPA एंटर करनी होती है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब आउट ऑफ 500 में से आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखने हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन रही है। अब स्ट्रीम कौन सी आपने, मेडिकल पढ़ा है, नॉन मेडिकल पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, वोकेशनल, कॉमर्स, प्राक शास्त्री पढ़ा है, जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स थे की स्ट्रीम थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और आर्ट्स पढ़ा है तो आर्ट्स में जैसे आपके पास इंग्लिश होती है, देन आपके पास हिंदी होती है, देन आपके पास हिस्ट्री होती है ना, उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल साइंस होती है। जो आपने मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स पे है लिखा हुआ वो आपको वहाँ पे जो है लिख देना है जो आपके +2 के सब्जेक्ट्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट क्लिक किया टू अप्लाई फॉर अपार ID इफ़ नॉट डन येट। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपार ID जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं अपनी, ठीक है। उसको करने के बाद आपको अगेन फिर से यहाँ पे आना है, अपार ID आपको डालनी होगी यहाँ पे, और उस शो अचीवमेंट्स पे क्या आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, अगर आपने एकेडमिक में कोई अचीवमेंट काउंट है आपका वो है यहाँ पे आप लिख सकते हो। स्टेट NSS में अगर आपने जो है पार्टिसिपेट किया है, नेशनल NSS में, स्टेट NCC में, नेशनल NCC में, अगर जो भी आपने पार्टिसिपेट किया तो आप उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपने 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी, +2 के सर्टिफिकेट की कॉपी, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, वहाँ से आपने लेना है। अगर आपका करंट में है +2 पास, अगर आपकी प्रीवियस ईयर में +2 पास है तो आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपने जो वार्ड मेंबर है या पंचायत प्रधान है उनसे आपको इस सर्टिफिकेट को लेना होगा। उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पे लगाएंगे। आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे लगानी है। और BPL सर्टिफिकेट जो है उसकी भी अगर आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगानी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे जाना है, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको पे प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ये डिटेल आ रही है और आपको 50 रुपये जो है वो पे करने हैं अभी एट प्रेजेंट। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पे ऑनलाइन पे जाना है और पे ऑनलाइन के बाद आपके पास थोड़ी ऑप्शंस आएंगी, तो मैं उन ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी डिटेल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर तो ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। डेबिट कार्ड से अपना ATM कार्ड जो है आप वहाँ से पे कर सकते हैं। कार्ड का नंबर डालना होगा, कार्ड में आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मंथ और ईयर वहाँ पे डालना है। और CVV कोड होता है 3 डिजिट का कोड होता है ये आपने अपने ATM कार्ड पे देखना है और उस नंबर को उन 3 डिजिट्स को यहाँ पे लिखना है और मेक पेमेंट पे जाना है। और नेट बैंकिंग पे जाना है, अगर नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग पे जाना है, और अगर वॉलेट को यूज़ करते हैं तो वॉलेट पे जाना है, और अगर आप UPI के थ्रू, GPay के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा। तो पे बाय एनी UPI ऐप, तो पे बाय एनी UPI ऐप में आपने क्लिक करना है और आपके सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगा आपका GPay या जो भी है। GPay में आपको जाना है और GPay में आपके सामने सिंपली एक 50 रुपये का जो है वो पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली पे ₹50 करना है और उसके बाद आपका जो है पेमेंट क्लियर हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो है अपनी जो एडमिशन फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगी।